तो आज 16 सितंबर 2025 और शेयर बाजार में हर रोज की तरह काफी एक्शन है। कुछ स्टॉक्स ऊपर तो कुछ नीचे, लेकिन स्क्रीन पर जो ये हरे और लाल नंबर दौड़ रहे हैं, उसके पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि टिकर पर भागते इन नंबर्स के अलावा वो कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो असल में मार्केट का मूड सेट करती हैं। आइए आज इन्हीं ताकतों को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत की, ब्लॉक डील्स। इनको ना मार्केट की वेल्स भी कहा जाता है। मतलब वो बड़े बड़े खिलाड़ी जिनका सिर्फ एक मूव मार्केट में सुनामी ला सकता है। अच्छा, तो ये ब्लॉक डील होती क्या है? सिंपल भाषा में समझते हैं। जब दो बड़ी पार्टियां जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलकर शेयरों की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी का सौदा करती हैं, वो भी प्राइवेटली, और फिर उसे स्टॉक एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट कर देती हैं। ये डील मार्केट में एक बड़े मूव का सिग्नल हो सकती है। चलिए आज की कुछ बड़ी डील्स देखते हैं। रेडिंगटन में देखिए, ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल ने जबरदस्त वॉल्यूम में ट्रेड किया है। ये इशारा करता है कि कुछ स्ट्रैटेजिक बदलाव हो रहा है। फिर है रामा स्टील ट्यूब। यहां तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज और स्काईवेल के बीच खरीदने बेचने की होड़ लगी है, मतलब फुल एक्शन। और निम्स प्रोजे में तो गीता देवी की एक ही सेल ने होल्डिंग्स में 2% से ज्यादा का फेरबदल कर दिया। जरा रेडिंगटन वाली डील का साइज सोचिए, 60 लाख से भी ज्यादा शेयर्स। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना? जब एक झटके में इतने सारे शेयर्स एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं, तो ये सिर्फ एक कंपनी को नहीं, पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को हिलाकर रख देता है। तो ठीक है, ब्लॉक डील्स तो मार्केट में लहरें उठाती हैं, लेकिन हमारी दूसरी ताकत, वो हवा का रुख बताती है। हम बात कर रहे हैं एनालिस्ट कॉल्स की। ये ब्रोकरेज फर्मों के एक्सपर्ट्स की राय होती है, जो समझ लीजिए कि मार्केट के लिए एक तरह से मौसम की भविष्यवाणी है। हम अक्सर ये बाय और एक्यूमुलेट रेटिंग्स देखते हैं, पर इनमें एक छोटा से लेकिन जरूरी फर्क है। देखिए, जब कोई एनालिस्ट बाय बोलता है तो मतलब उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक का दाम जल्दी और जोरदार तरीके से बढ़ेगा। लेकिन एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि हाँ, आउटलुक तो पॉजिटिव है, पर इसे धीरे धीरे आराम से अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। और आज के मार्केट में इसके एग्जाम्पल्स की कमी नहीं। वेदांत फैशंस और बीएसई को तो जबरदस्त बाई कॉल मिली है। दूसरी तरफ कोफोर्ज और एचडीएफसी बैंक के लिए एक्यूमुलेट करने की सलाह है, और पॉलीकैब, उसके तो फंडामेंटल्स की तारीफ हो रही है। तो साफ दिख रहा है कि एक्सपर्ट्स का भरोसा कई बड़े स्टॉक्स पर बना हुआ है। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी ताकत पर, और ये वो ताकत है जो सीधे जमीन से जुड़ी है। मतलब किसी कंपनी की असली दुनिया की कामयाबी। जब भी कोई कंपनी कोई बड़ा ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती है, तो उसका असर सीधा उसके स्टॉक प्राइस पर पड़ता है। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ट्रांसरेल लाइटिंग। जरा इस नंबर को देखिए, 421 करोड़ रुपए। इतने के नए ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को। यह सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं है, ये कंपनी के फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत सॉलिड सिग्नल है। तो सवाल ये है कि इस 421 करोड़ की खबर का मार्केट ने कैसे स्वागत किया? नतीजा बिल्कुल सीधा और जबरदस्त था। स्टॉक एक दिन में रॉकेट बनकर 819 रुपए के भी पार चला गया। ये दिखाता है कि रियल बिजनेस और मार्केट के भरोसे का कनेक्शन कितना डायरेक्ट और कितना स्ट्रांग है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ ट्रांसरेल की नहीं है। आज एनसीसी, अदानी एंटरप्राइजेज और सांघवी मूवर्स, ये सब कंपनियां भी नए ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से इन्वेस्टर्स के रडार पर बनी हुई हैं। तो हमने 3 अलग अलग फोर्सेस को समझा: बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स, एक्सपर्ट्स की एनालिस्ट कॉल्स और कंपनियों के बिजनेस न्यूज। अब सवाल यह है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं। चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। आज के टॉप गेनर्स पर नजर डालिए। कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी, मारुति सुजुकी। इनकी आज की तेजी के पीछे वही वजह है जिनकी हम बात कर रहे थे। कहीं ब्लॉक डील्स हुई, कहीं ब्रोकरेज ने रेटिंग बढ़ा दी, तो कहीं इंस्टीट्यूशनल पैसा आया। ये सारी ताकतें जब मिलती हैं तो स्टॉक को ऐसे ही ऊपर ले जाती हैं। लेकिन एक मिनट, यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। मार्केट की हर कहानी के पीछे यही 3 वजह नहीं होती। कभी कभी कहानी बिल्कुल अलग होती है। इसको समझने के लिए यहां 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है गॉडफ्रे फिलिप्स। इसका स्टॉक आज 8% भागा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक इंटरनल फैसला लिया बोनस इशू का। वहीं दूसरी तरफ है वोडाफोन आइडिया। इसका स्टॉक 4% गिर गया। वजह? एक बाहरी दबाव, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले की अनिश्चितता। तो देखिए, एक तरफ कंपनी का अंदरूनी फैसला और दूसरी तरफ बाहरी दबाव। यह दिखाता है कि मार्केट कितना कॉम्प्लेक्स है।
तो हमने देखा कि मार्केट को चलाने वाली ताकतें कई हैं। बड़ी डील्स हैं, एक्सपर्ट्स की राय हैं और कंपनी की खुद की परफॉर्मेंस है। पर असली सवाल तो अब भी बाकी है कि इनमें से सबसे ज़्यादा असरदार कौन है। सच तो यह है कि इसका जवाब शायद हर दिन और हर स्टॉक के लिए अलग होता है, और शायद यही वो पहेली है जो मार्केट को इतना रोमांचक बनाती है ना?